अच्छा, उसके बाद साउंड ऑफ सी एच। अब ये जो है ना, ये मैंने इसकी मिसालें यहाँ पर नहीं दी, वो मैं एक अलहदा से आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इनको हम कहते हैं नहीं साउंड, डाइथोन भी कहते हैं, दो लफ्जों को मिलाकर एक साउंड बनता है, ठीक है। ये बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में, ठीक है। दो कॉन्सोनेंट को मिलाकर, ठीक है, वॉबल वो ये ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट है वो कॉन्सोनेंट है। तो दो कॉन्सोनेंट मिलकर एक आवाज जब निकालते हैं तो उनको हम डाइथोन्स इस तरीके से करके लफ्ज है वो बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो ये शुरू पे भी आते हैं दोनों मिलके, एंड पे भी आते हैं। इस तरह मैं आपको साउंड बता देता हूँ। सी एच की जो है ना चा वाली साउंड होती है, जिस तरह चे की साउंड होती है, तो जब सी एच मिलता है तो वो का की साउंड भी निकालता है और चा की साउंड भी निकालता है, ठीक है। वो आगे चल के आपको वो इसकी पता लग जाएगा। इस तरह एस एच शाह की शीन वाली, तो सी एच जो है ना वो का की साउंड, के और दोनों देखे ना, सी की भी का है और के की भी का है, तो ये केक, ठीक है। इस तरह ये भी के की साउंड देंगे। और एच टी एच दोनों की साउंड, और डब्ल्यू एच जो है वो वाह की निकालता है। एच यहाँ पर साइलेंट होता है, साइलेंट साउंड आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ साइलेंट का क्या चक्कर है। और इसको मैं इसकी एग्जांपल आगे देख रहा हूँ, आई एन जी। तो यहाँ पर जो शुरू पे आते हैं, जो एंड पे आते हैं, वो ज़रा इसकी मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैंने सब कुछ आपके लिए ये जो है ना वो तैयार करके रखा हुआ था। अब मसला ये है वो मैंने ओपन नहीं किया पहले, यार यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट में आपके लिए एक स्लाइड बना के रखी थी। ये डायथोन की जो प्री डायथोन प्री फिक्स और सब फिक्स वाले होते हैं, यानी जो लफ्ज़ के शुरू में आते हैं ऐसे कॉन्सोनेंट, जो दो कॉन्सोनेंट मिलके एक साउंड बनाते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने सब कुछ पहले से रेडी करके इसलिए रखा है कि आपके लिए ज़्यादा टाइम ना लगाऊँ, फिर भी मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ रही, ठीक है। जैसे जैसे मेरे जहन में आ रही मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें ऊपर लिखा हुआ है डाइथोन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल कहते हैं शुरू में जो आते हैं, और फाइनल वो जो एंड पे आते हैं। जिस तरह सी एच की या चा, तो शुरू में चा की साउंड जो है ना वो लफ्ज़ उन्होंने आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने मिसाल भी दी है इनिशियल की और एंड वालों की। जिस तरह चेयर, मैंने बोला ना चा की साउंड है इसकी, सी एच की। चेयर, चीज, चिल्ड बच्चे को कहते हैं। तो यहाँ पर देखे सी एच चा वाली साउंड आ रही है ना, तो इस तरह एंड पे जो होंगे, ठीक है, एल की ला यू की कुछ नहीं होगी, वो ओ वाली होगी, ठीक है, वो पेश वाली होगी यू की। एन की ना, सी एच की चा वाली, तो लंच। तो इसी तरह पंच, पी पे पा, आई की वही छोटी जेर वाली। पंच, एन की ना, पंच, सी एच की चा, पंच, ये एंड पे आ रहा है। इसी तरह रीच, आर की रा, आई की वो सी एच, रीच, रीच, ठीक है, ये आप देख लें। उसकी तरह लक, मैंने कहा था वो का वाली, सी, अगर सी और के एंड पे आ जाए तो इस तरह लक। सिक, एस की सा, आई की, सी एच की का वाली साउंड, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर के यहाँ पर साइलेंट हो रहा है, साइलेंट में अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर के साइलेंट यानी उसकी आवाज़ नहीं आती। यहाँ पर मैंने ना वो ब्राउज़र में मैंने आपके लिए यहाँ पर साइलेंस के भी वो निकाल के रखे हुए हैं। ये देखें यहाँ पर बहुत सारे साइलेंट्स हो जाते हैं, उनकी साउंड की आवाज़ आती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने दिखाए हुए हैं, देखे यहाँ पर इसको बॉम्ब बी नहीं पढ़ेंगे, पहले वाली बी आएगी दूसरे वाली नहीं आएगी। यहाँ पर बॉम्ब पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने सारे यहाँ पर दिखाए हुए हैं। आप यहाँ पर आके ना लिखे साइलेंट वर्ड, उनकी आवाज़ आती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखें बॉम्ब, इसको कुछ पढ़ेंगे बॉम्ब, बॉम्ब नहीं पढ़ना, बॉम्ब। क्लेम नहीं पढ़ना, क्लेम, बी की साउंड नहीं आएगी, ठीक है। ये जैसे जैसे आप इंग्लिश की रीडिंग करोगे ना, जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे तो आपको ये चीज़ों का अंदाज़ा होता जाएगा। इसी तरह कॉम, ठीक है। इसी तरह इसको डेबिट नहीं पढ़ेंगे, डेट, बी की साउंड यहाँ पर साइलेंट। डबल, ठीक है। डाउट,
इसी तरह से ये सारे जो है साउंड में उस लफ्ज़ की आवाज़ नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको ये जैसे जैसे आप रीडिंग करोगे तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, आप यहाँ पे आकर देख भी सकते हैं कि कहाँ पे वो साइलेंट हो रहा है और कहाँ पे नहीं साइलेंट हो रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी मैंने आपको साइलेंट भी बता दी है। आगे जी वही अभी वो जो थे हमारे डाइथॉप्स यानी कि जो दो कॉन्सोनेंट मिलकर जो बनाते हैं इनिशियल्स, वो भी देख रहे थे। तो फोन, हाँ एक पीएच की साउंड भी होती है, यहाँ पर आप देख लें पीएच जो है ना वो फा की साउंड, एफ वाली साउंड देता है फा। ठीक है, जहाँ पे पीएच मिल के आएगा तो वो जिस तरह फोन लिखा हुआ है PHONE, वैसे कुछ ये भी जो ना अमेरिकन और यूरोपन वालों ने हमें जो है ना वो स्यापा डाला हुआ है। अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ी होगी मिस्टर चिप्स वाली स्टोरी, तो उसमें भी वो भी रोड़ा होता है 1917 वो 1910 में वो पढ़ा रहा था इंग्लैंड में, तो उसने भी यही शोर डाला हुआ था कि आपने ये जो स्यापा डाला हुआ है ना कि आप एफ है जब साउंड के लिए तो आप पीएच को क्यों मिला के वो साउंड बना रहे हो, तो ये इनका अपना ही चक्कर है। ठीक है, ये पता नहीं इन्होंने क्या तमाशा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जी ये फोन है, पीएच भी जो है ना फा की साउंड देता है, जिस तरह फोन, तो फोनिक्स फो है फ्रेजेस। ठीक है, जब ये शुरू पे आएगा एंड वाला नहीं है इसमें कोई, एंड वाला भी होता है फिलोसफी। ठीक है, फिलोसफी वहाँ पे भी वो देखें ना पीएच एंड पे आ रहा है। ठीक है, एंड वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर एंड वाले यहाँ पर फोन, फोनिक्स, फेजेस। इसी तरह CH की शाह मैंने बताई थी वहाँ पर शेप। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें जो इंसान मैं पढ़ रहा हूँ, शेप, शिप, शोप। इसी तरह एंड पे जब सच आ जाएगा तो वो बात वही होगी, बुश, डिश, फिश, फ्लश। इसी तरह पिल्स, चीज। देखिए मैंने बोला था ना एस की साउंड जो होती है ना वो एक तो सा वाली होती है, एक जा वाली भी, जहाँ एंड पे आता है तो वो से की साउंड दे रहा होता है। ठीक है, काटा आ रहा तो चीज, मीर, माइस। इसी तरह TH जो है वो था की वाली साउंड देता है, इनिशियल पे आए तो थिंक, थ्री, थम बी की साउंड साइलेंट है, वो मैंने साइलेंट लफ्ज़ आपको बता दी। इसी तरह बाथ, अर्थ। देखें TH की साउंड जब एंड पे आता है तो विद, W की वाह, आई की वो जेड वाली और TH की ये वाली साउंड। उसके बाद ये आपके पास आ गया WH हील, व्हील। यहाँ पर H जो है ना वो साइलेंट हो रहा है। ठीक है, वो साइलेंट वाला चक्कर मैंने आपको बता दिया, उसकी आवाज़ नहीं आ रही। इस तरह वाट, H यहाँ पर भी साइलेंट, W की भी आ रही है, A और T की आ रही है, Y। अब आपको यहाँ पर साउंड फर्क नज़र आया होगा, मैंने पीछे बताया था, अगर आप थोड़ा सा पीछे वीडियो जो करके देखें तो मैंने बताया था Y। अब यहाँ पर Y क्यों आ रहा है, आवाज़ तो Y की आ रही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि WHY क्यों है, Y को सिर्फ Y लिख लेने। मैंने आपको बताया था कि जब भी वावल हरफ वाई से पहले, एंड वाला हरफ जो वाई से पहले वावल आ जाए और वावल के फौरन बाद वाई हो। ठीक है, जिस तरह मैंने वहाँ पर लिखा था, अगर थोड़ी सी वीडियो पीछे करके आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा। वाई बाय वहाँ पर मैंने बताया था तो वो ए वाली साउंड देता है। तो यहाँ पर W भी क्योंकि शुरू में आ रहा तो ये भी साइलेंट हो रहा है। H का भी एक और मामला है। H जो है ना वो बहुत वाली जगहों पर जो है ना वो भी उसको भी यानी जिस तरह वाई है ना, इस तरह H भी वहाँ पर जो है ना वो साउंड उसकी रहता है वॉवल्स वाली। ठीक है, जिस तरह एक होता है लफ्ज़ ऑर्न, उसको बहुत सारे बच्चे हॉर्न पढ़े होते हैं, घंटा जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसी तरह कुछ लोग पढ़े होते हैं होनेस्ट, मैं भी होनेस्ट पढ़ा करता था, लेकिन वो अजी ओनेस्ट, H की साउंड वहाँ पर नहीं आती। इसी तरह W पे भी यहाँ पे साउंड नहीं आ रही वाई में, और H की साउंड भी वाई से पहले अगर H आ जाए तो वो H की साउंड नहीं आती, इसलिए इसको बस वाई पढ़ते हैं, वाई की साउंड ही देंगे। ठीक है, WH तो वहाँ पर साइलेंट हो जाएंगे। और उसके बाद जी वीक, वेस्ट, मेरे ख्याल से आई यहाँ पर साइलेंट और वेस्ट पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है,
उसके बाद राइटिंग में डब्ल्यू भी यहाँ पर देखें, ये भी साइलेंट ही हो रहा है, ठीक है। इसकी डब्ल्यू की आवाज़ नहीं आएगी, ये आर से ही शुरू होगा, राइट, आर की क्या साउंड है जी, रा, तो ये डब्ल्यू यहाँ पर साइलेंट, इसकी आवाज़ भी नहीं आएगी। साइलेंट मैंने बता दिए, वो आप इंटरनेट पे जाकर खुद भी सर्च कर सकते हैं कि साइलेंट हरफ कितने, मैंने यहाँ पर आपको इसलिए वो चीज़ इंटरनेट से दिखा दी थी। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको साइलेंट की भी समझ आ गई होगी और इनके वावल्स का भी क्या चक्कर है वो भी समझ आएगी। आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा बस पढ़ते जाएँ इंग्लिश, तो आपको ये और चीज़ें अंडरस्टैंड होती जाएंगी, लेकिन रूल्स को आपने याद रखने की कोशिश भी करनी है। और यहाँ पर हमने आपको डायफ्थॉन्स बताए हैं जो शुरू पे आते हैं, यानी यार एक तो ये बड़ा मसला है, थोड़ी देर ठहर जाए। कितने मिनट की वीडियो बन चुकी है अभी देख लेते हैं। हाँ, 1 घंटे 9 मिनट की वीडियो बन चुकी है, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उनको देख लें तो आप इस काबिल हो जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख लें, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि 2 कॉन्सोनेंट मिलके जब एक साउंड बनाते हैं, चा, शा, सी एच मिलके शा, पी एच मिलके फा, तो इसी तरह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी।